हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 23 मार्च। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 20 मार्च के दिन बताया था कि मैं मार्केट में सेलिंग साइड की तरफ ही ट्रेड करने वाला हूं, और मैंने फर्स्ट केस बताया था जो मार्केट ने वही सेम टू सेम केस बनाया है। तो दोस्तों एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने 20 मार्च के दिन क्या बताया था। तो दोस्तों 20 मार्च के दिन मैंने बताया था अगर मार्केट ओपन होते ही पहली स्विंग बाइंग बनाए। ये मार्केट 20 मार्च को ओपन हुई, मार्केट ने पहला स्विंग बनाया बाइंग, तो फिर मार्केट लगाएगा रेजिस्टेंस और फिर मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस। फिर मैंने बताया था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस को होल्ड ना करे तो हम एक सेलिंग साइड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले सेलिंग स्विंग बनाई, फिर मार्केट बायर दोबारा रेजिस्टेंस तक ले गए, फिर सेलर दोबारा नहीं नीचे गिरा पाए, और फिर ब्रेक दिया मार्केट ने। क्रिएशन, टेस्टिंग एंड ब्रेक। मैंने तो बाइंग साइड लेने से मना किया था, लेकिन जिन किन्हीं ने भी बाइंग साइड ट्रेड लिया होगा इस लोअर हाई के क्रिएशंस पर, हाइयर लो के क्रिएशन पर, तो क्या हुआ दोस्तों, वो सारे के सारे ट्रैप हुए हैं और मार्केट बाइंग साइड नहीं जा पाया, और ये मार्केट का फेलियर है और मार्केट फिर सेल ऑफ हो गया। मैंने इसलिए पर्सनली बाइंग साइड जाने से मना किया था, बोला था कि अगर बाइंग साइड के भी मार्केट कुछ कंफर्मेशन देगा तब भी मैं बाइंग साइड ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, अब कर लेते हैं दोस्तों 23 मार्च की बात। तो 20 मार्च को दोस्तों क्या हुआ है, जो 19 मार्च का सपोर्ट है वो मार्केट ने सस्टेन किया है, इन सपोर्ट तक अभी तक ब्रेक नहीं आया, और ये मार्केट ने बनाया है 20 मार्च का रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसको भी मार्क रखता हूँ। तो अब 23 के दिन क्या मार्केट के बनाने के चांसेस है। पहला केस, अगर मार्केट एक ही केस में बाइंग साइड जाएंगे, वरना मैक्सिमम केस अभी भी सेलिंग साइड के ही हैं। तो पहले मैं सेलिंग साइड की हाई प्रोबेबिलिटी केस डिस्कस कर लेता हूँ। पहला केस, अगर मार्केट ओपन होते ही बाइंग स्विंग बनाए। मार्केट ओपन हुआ दोस्तों 23 मार्च के दिन, और मार्केट ने बनाया बाइंग स्विंग। जैसे ही मार्केट बाइंग स्विंग बनाएगी, मार्केट लगाएगी एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस। तो दोस्तों ये मार्केट ने लगाया रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लगाएगी तो हमें क्या देखना है दोस्तों, कि मार्केट रेजिस्टेंस पर होल्ड ना करे। ये मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया और कहीं पे भी लगाया, चाहे यहाँ पे लगाए या फिर इसके नीचे, इस 20 मार्च वाले रेजिस्टेंस के नीचे ही रेजिस्टेंस कहीं पे लगाना चाहिए, या इस पे लगाए, लेकिन इससे ऊपर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो स्ट्रेंथ का इंडिकेट हो जाएगा और उसके वहां से सेल ऑफ होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 23 के दिन मार्केट ने पहली बाइंग स्विंग बनाने के बाद लगाया रेजिस्टेंस। फिर हम क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस पर प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। अगर प्राइस दोबारा रेजिस्टेंस तक पुशअप नहीं हो पाता और ऐसे लोअर हाई का क्रिएशन करके दोबारा सेल ऑफ होता है, तो एक 1:4 रिस्क रिवार्ड के ट्रेड बनने के हाइयर चांसेस हैं, और एंट्री लेंगे हम इन लो के ब्रेक पर। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस लोअर हाई का। ये एक प्रीवियस लोअर हाई है, इस प्रीवियस लोअर हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड 23 मार्च के दिन देखने को मिलेगा। दूसरा सेलिंग साइड केस, कि मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने बनाया पहला स्विंग सेलिंग स्विंग। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला सेलिंग स्विंग बनाया, मार्केट ने लगाया कहीं पर सपोर्ट, और फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों, कि मार्केट सपोर्ट पर ही सस्टेन कर रहा है, बायर में इतना स्ट्रेंथ ही नहीं कि सपोर्ट से ऊपर मार्केट को ले जा पा रहा है। तो इस टाइम पे यहाँ पे कैसा केस बनेगा दोस्तों, कि बायर आएगा लेकिन सेलर फिर नीचे ले जाएगा, फिर बायर आएगा फिर सेलर नीचे ले जाएगा, फिर बायर आएगा फिर सेलर नीचे, और फाइनली ब्रेक देके एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। सपोर्ट पर किसको हम ऑब्जर्व करते हैं, सपोर्ट पर हम बायर को ऑब्जर्व करते हैं, बायर की एक्टिविटी को नोटिस करते हैं कि बायर में इतना स्ट्रेंथ है कि दोबारा मार्केट को ऊपर ले जाए। और इस टाइम पे हमें कंफर्मेशन क्या देखने को मिलेगा, कि लोअर हाई का क्रिएशन हो रहा होगा मार्केट में। पहला लोअर हाई, दूसरा लोअर हाई, तीसरा लोअर हाई, और जो सपोर्ट ब्रेक होने पर ट्रेड लेंगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे हम, प्रीवियस लोअर हाई का। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड हमें मिलेगा। दोनों ही केस हाई प्रोबेबिलिटी है, पहला केस बनने के और भी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, और दोनों के दोनों ही सेलिंग साइड के है। अब मैं बताता हूँ कि किस केस में हम जाएंगे बाइंग साइड।
अगर मार्केट 23 मार्च के दिन मार्केट हो जाता है गैप अप, मार्केट 23 मार्च के दिन मार्केट हुआ गैप अप और मार्केट ने जो रेजिस्टेंस है 20 मार्च के इसको ब्रेक किया और जो मार्केट ने रेजिस्टेंस लगाया उस रेजिस्टेंस को मार्केट होल्ड कर रहा है। तो दोस्तों मार्केट कैसे रेजिस्टेंस को होल्ड करता है? मार्केट सेलिंग बनाएगा, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग और फिर ब्रेक देके कंफर्मेशन देगा। तो इस केस में 1:4 का तो नहीं, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। इसका भी हमें कंफर्मेशन क्या देखना है कि कैसे हमें पता लगेगा कि रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है प्राइस, जब ये हाई या लो का क्रिएशन हो दोस्तों, पहला हाई लो, दूसरा हाई लो और ये तीसरा हाई लो, इस पर रखा जाएगा हमारा प्रीवियस हाई लो का स्टॉप लॉस और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों 23 मार्च के दिन इन्हीं 3 केस बनने के चांसेस हैं। फर्स्ट और जो थर्ड केस है इसमें कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट केस में मार्केट रेजिस्टेंस तक दोबारा जा ही नहीं पाएगा, इसके कंफर्मेशन पे हम सेल ऑफ जाएंगे, मार्केट में सेलिंग ट्रेड लेंगे। और थर्ड केस में मार्केट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। मार्केट ने 20 मार्च के दिन भी 19 मार्च का ये सपोर्ट सस्टेन किया है और ये मार्केट में जो सेलिंग देख सकते हैं हम 20 मार्च के दिन, क्या डायरेक्ट सेलिंग आएगा 19 की तरह? जैसे कि 19 में दिखा दूं कि वीकनेस और फिर सेलिंग आता चला गया, लेकिन 20 मार्च के दिन क्या हुआ? सेलिंग आया, बाइंग, फिर सेलिंग आया, फिर मार्केट ने बाइंग दिया और फिर मार्केट में सेलिंग आने के बाद बाइंग की 2-3 कैंडल आने के बाद ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ मार्केट शोकास्ट कर रहे हैं, पर एज वी नो कि वॉर लाइक सिचुएशन है तो मार्केट में अभी भी सेलिंग साइड के ही ज्यादा चांसेस हैं। पर इन केस मार्केट रेजिस्टेंस को होल्ड करे तो हम एक बाइंग साइड भी ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।